जय श्री राम भक्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के इस वीडियो में। तो भक्तों, जो मैं हर बार कहता हूँ वही इस बार फिर भी कहूँगा आपसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ रामचरितमानस की पवित्र कथा हर एक तक जाए और इसकी हर एक बात आप तक जाए। इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को प्रेस करें और अंत में इसको लाइक करें देखने के बाद। तो भक्तों, जैसा कि श्री रामचरितमानस कथा में आपने इससे पहले वाले वीडियो में सुना होगा कि रावण माता सीता को अपने साथ ले जाता है और उनको अशोक वन में रखता है। तो जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर माता सीता हरि नाम या राम नाम रटती रहती हैं। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखा, बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रमीण कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बोल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी बेल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। तुमसे यह अनक स्पर्धा कैसी सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं कहती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, कुलस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दुर्दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थीं। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निदान, अब ये चलना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुँह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अदम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ,
अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही ये बात कहेगा। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भाव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अनज अजन्मा, अव्यक्त या अर्थात निराकार, एक अगोचर, गोविंद यानी कि वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण के दुख सुख हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट प्रवृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म रूप अनेक अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम और सुगम हैं, निर्मल स्वभाव हैं, विषम और सम हैं और सदा शीतल शांत हैं। मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर भी जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी राम निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें। जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांगकर गृध्राज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन को सघनता देखते जाते हैं। वे सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया था, अब आपके चरणों को देखने से यह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है।
और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व स्वरूप को पाकर आकाश में चला गया। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मग्न हो गई। मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियाँ उनमें भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी है पापनाशन। मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास यह पांचवी भक्ति है, जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को स्वभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य यानी कि विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सह स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के मुख्य दर्शन कर हृदय में अपने चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना मुश्किल होता है, लौटा नहीं जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरही की
तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर सब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनियाँ उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। हे इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। मुझ पर धावा बोल दिया है। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान हैं। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार के फूले हुए, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कोयलें कूज रही हों, मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने, नगाड़े हैं, पपीहे, भाट हैं जो गुड़ समूह वृंदावली का वर्णन करते हैं। भौरों की गुंजार, भैरी और सहनाई है। शीतल, मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिणी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपर्युक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता, बेबसी दिखलाई है और धीर, विवेक की पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री रामचंद्र जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराजन भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाला सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। घनी पुरेनों कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत
अत्यंत अथाह जल में सब मछलियाँ सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिकों को बुलाए लेती हो। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बनाए रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलसिरी, कदम, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयलें कूहू कूहू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। भगवान को विरहयुक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया, मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथों में बीड़ा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए, बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले, हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर, अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? मुझे भक्त के लिए कुछ भी अधेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बदिक के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और धन्य सब नाम तारागढ़ होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्तु कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, अब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। सयाना हो जाने पर
उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री और अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत रूप इस ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण थल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड यह नीच विषयजन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंशी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो, जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते। वे ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के दुख का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्धि अकिंचन सर्वत्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी सावधान दूसरों को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर ही। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम्भ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए।
दीनबंधु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार से नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है, मन तू उसका पतंगा ना बन। काम और मद को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो भक्तों, अब श्री रामचरितमानस रूपी कथा को यहाँ पर विराम देते हैं और आपको बता दें कि ये जो अरण्य कांड था ये भी समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे किष्किंधा कांड, तो उसके लिए थोड़ा समय इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो तक के लिए। और एक बार आपसे पुनः अनुरोध कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को प्रेस करें और मेरी गलतियों को क्षमा करें। धन्यवाद।